जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ना, ये है इंडिया, और जो पीछे नदी दिख रही है उससे पार जो दिख रहा है ना, वो है नेपाल। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आ रखा हूँ इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे। काफ़ी दिन बाद व्लॉग कर रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 हफ्ता हो चुके हैं, ये मैंने महीना होने को है, तो आज व्लॉग कर रहा हूँ। गाइस मैं रहता हूँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ से 2 देशों की सीमाएं मिलती है, एक तो नेपाल हो गया, एक तो चाइना हो गया। तो आज मैं आ रखा हूँ नेपाल की बॉर्डर में। चलो गाइज, अब मैं दिखाता हूँ आपको नेपाल। तो इंडिया तो ये जो मेरे पीछे ये है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो ठीक मेरे जो पीछे है वो जो नदी दिख रही है पीछे, और उसके बाद जो वो दिख रहा है वो इलाका, वो है नेपाल। दिख रहा है ना। तो ये है भाई इंडिया की रोड, ये है बिल्कुल इंडिया की रोड। ये इलाका पूरा इंडिया का है, और ये है भाई नेपाल। ठीक सामने जो दिख रहा है वो है आपका नेपाल। ये जो बीच में नदी दिख रही है, ये बताता हूँ मैं इसमें काली और गोरी नदी मिली हुई है। तो वहाँ पर जो है काली और गोरी नदी का संगम है। जो काली नदी आती है वो आती है धारचूला से, और जो गोरी नदी कहते हैं वो आती है मुनस्यारी की साइड से। तो यहाँ पर संगम है। तो यहाँ से आप वो जो सामने दिख रहा है तार वाला, वो है पुल। तो इंडिया से नेपाल जाने के लिए वो तार वाला पुल बना रखा है। पहले इसमें बहुत ही मजबूत पुल था। तो जब सुनामी आई थी 2013 में, हाँ 13 में जो सुनामी आई थी, उसमें तो भाई कांड हो गया था, सब कुछ बह गया था। तो वो पुल दोबारा बना रखा है। तो वो खाली एक कच्चा पुल है, अभी भी पक्का पुल बनानी है। तो पहले पक्का पुल था, तो आने जाने तो हो जाता है उससे, लेकिन अभी भी कच्चा पुल ही है। तो ये जो पूरा इलाका है, ये जो नदी जा रही है, नदी से इधर को पूरा नेपाल है, और नदी से इधर को पूरा भारत देश। तो ये जो नदी है ये इंडिया और नेपाल को, मतलब कि ये बॉर्डर लाइन है। ये जो नदी जा रही है ये पूरा इंडिया और नेपाल का बॉर्डर लाइन है। जहाँ जहाँ से जा रही है उस तरफ को नेपाल आ गया, इस तरफ को इंडिया आ गया। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि ये नेपाल है और ये इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो सामने दिख रहा है, यहाँ पर एसएसबी बसी हुई है। ये जो है ये पूरी एसएसबी है। यहाँ पर एक बटालियन पूरी है एसएसबी की। और जो सामने की ये जो मार्केट दिख रही है, ये वाली, और ये जौलजीबी की मार्केट है। तो यहाँ नवंबर के महीने में मेला लगता है। वो ठीक सामने जो यहाँ पे है ना, जो झूला है, तो वहाँ पर मेला लगता है, जौलजीबी का मेला 14 नवंबर को। तो हर साल लगता है, इस साल नहीं लगा। इस साल इसलिए नहीं लगा, कोविड के कारण इस साल मेला लगा नहीं तो बहुत ही ज़बरदस्त मेला होता है। इंडिया से भी, नेपाल से भी, दोनों देशों से आते हैं, और यहाँ पर सामान आता है तिब्बत से। अब मैं दिखाता हूँ नेपाल के लोग। ओ यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, धूप सेकने के लिए आ रखे हैं, क्योंकि उस तरफ क्या है ना, इस तरफ पहाड़ की वजह से धूप नहीं आई है। तो वो लोग धूप सेकने के लिए यहाँ पर आ रखे हैं। तो ये है नेपाल के लोग, कुछ लोग आ रखे हैं, क्योंकि नेपाल में क्या है ना, घर काफ़ी दूर दूर पर है। और ये जो सामने दिख रही है वो नेपाल की रोड है। ये वाली जो जा रही है ये नेपाल की रोड है। ऐसा नहीं है कि नेपाल के लोग कुछ अलग हैं, वो भी हम जैसे ही हैं, मतलब हम में से ही एक है वो भी। तो नेपाल में काम बहुत कम मिलता है उनको, तो वो मजदूरी करने के लिए इंडिया में आते हैं। तो अभी जो मैंने आपको पुल दिखाया था वो पीछे, तो वो लोग वहाँ से आते हैं। और एक जो रास्ता है उनका मेन जो है धारचूला है, यहाँ से कम 25-30 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ से तो पक्का पुल है, तो वहाँ से भी लोग आते हैं, नेपाल के लोग, और यहाँ से भी आते हैं। तो ये जो ऊंची ऊंची चोटियाँ दिख रही है, ये सारा नेपाल है। ये पूरा ये जो दिख रहा है ये पूरा नेपाल है। और नेपाल में क्या है, घर बहुत दूर दूर पर हैं, और जो इनकी रोड है वो अभी भी पक्की नहीं है, कच्ची सड़क है। जहाँ भी दिख रही है कच्ची सड़क है। ये वाली भी अभी भी कच्ची सड़क है। जब से मैंने देखी है ये अभी भी कच्ची है। पहले से काफ़ी सुधार है, लेकिन कच्ची है। तो जो ऊपर की भी जो सड़कें जा रही है वो भी सारी कच्ची हैं, अभी भी इनमें कोई सुधार नहीं आया है। और ये नदी भाई बहुत ख़तरनाक नदी है ये।
तो अगर आप कभी यहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर कम से कम 60 से 70 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप अगर आना चाहते हो तो बाइक से भी आ सकते हो या अपने 4 व्हीलर से भी आ सकते हो। बहुत से लोगों को होता है कि बॉर्डर में जाने का मन करता है कि हाँ यार कैसा जो होता होगा, क्या जो होता होगा। तो अगर आप यहाँ विज़िट करना चाहते हैं या जौलजी भी आना चाहते हैं या आगे धारचूला आना चाहते हो तो आपको मतलब कि 70, 80, 90 किलोमीटर इतना तो आना ही पड़ेगा पिथौरा डिस्ट्रिक्ट से। तो जहाँ मैं रहता हूँ DDR, तो वहाँ से तो कम से कम 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो 20-25 किलोमीटर तो हम आराम से आ जाते हैं।